नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको हमारे चैनल पर हिंदी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा, गणित की कक्षाएं दी जा रही थी। आज आप सभी के बीच शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की भी कक्षा शुरू कर दी गई है। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज सभी दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज इस वीडियो में मैं आपको पवन सीरीज़ के 15 से 20 प्रश्न ऐसे कराऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। यह बहुकल्पी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो साथियों, आज मैं अब शुरू करता हूं। पहला प्रश्न, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र के प्रगति का भविष्यगत घोतक है। यह कथन किसका है? अब आपको इसमें याद ही करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है साथी। आपको यह याद रखना है कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर S.K. दुबे। अगला प्रश्न आता है, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है। तो यह मित्र, आप जो टीचिंग पे गए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्रधानाध्यापक की, बच्चों की, अभिभावकों की या शिक्षकों की। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानाध्यापक। किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक सबसे बड़ा पद होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा दायित्व और सबसे ज़्यादा कार्य प्रधानाध्यापक के ही पास होते हैं। इसलिए मुख्य भूमिका भी प्रधानाध्यापक की होगी। जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्य है उसी को तो मुख्य भूमिका में रखा जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कथन है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन आपको पढ़ना है। फिर इसके सही उत्तर इसका है टेलर। या प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। इसका सही उत्तर है टेलर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है छात्र का, प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का, सभी का। तो साथियों, अभी मैंने आपको सिखाया है जिसकी भूमिका रहेगी, जो सबसे ज़्यादा कार्य करेगा, तो उत्तरदायित्व भी केवल और केवल आपके प्रधानाध्यापक का होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है। यह कथन किसका है? यह कथन मैं अभी आपको बताया हूँ, S.K. दुबे जी का यह कथन है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन, व्यवस्था, प्रशासन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथियों, इसके साथ जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ इनको साथ में लिखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना, उपरोक्त सभी। लचीलापन भी होना जरूरी है विद्यालय में और व्यवहारिकता भी जरूरी है। और बिना उद्देश्य के विद्यालय खोलने का, विद्यालय होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन क्या है? कला, नियंत्रण, व्यवसाय, सभी। इसका सही उत्तर है कला। प्रबंधन एक प्रकार की कला होती है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है छात्रों की संख्या, आर्थिक संसाधन, उपरोक्त आ और बा, किसी का भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा छात्रों की संख्या के आधार पर और आर्थिक संसाधन जितने उचित तरीके से उनको मिल सकेंगे उसी के आधार पर विद्यालय का ढांचा तैयार किया जाता है और विद्यालय का प्रशासन तैयार किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है जिसके लिए धैर्य, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चतुराई की आवश्यकता होती है। यह कथन है रायबर्न जी का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसे आप जरूर नोट्स बनाते रहिए। ये आपका चतुर्थ सेमेस्टर ही नहीं, आगामी
शिक्षक भर्ती, टेट व सुपर टेट में भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, कार्यालय में, छात्रावास में। तो साथियों, जहाँ पे पुस्तक होंगी, जहाँ पे पुस्तक का संग्रह होगा, उस जगह को कहते हैं पुस्तकालय, लाइब्रेरी। तो यह सभी व्यवस्था आपको पुस्तकालय में करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, म्यूजियम, पुस्तकालय। बौद्धिक प्रयोगशाला का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर जाकर आप विभिन्न किताबें पढ़ सकें, ज्ञान ले सकें, और किताबों में हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो बौद्धिक स्तर, बौद्धिक प्रयोगशाला आपके लिए पुस्तकालय ही हुआ। इसका सही उत्तर है पुस्तकालय। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। यह कथन आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। यह कथन आपकी परीक्षा में आना तय मान लीजिए। इस पर आप 5 स्टार क्वेश्चन है, या इसको ज़रूर राइट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए, किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होने चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन रायबर्न का है कि स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए, किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होने चाहिए। यह कथन और किसी का नहीं, हमारे रायबर्न जी का है। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी कथन आते हैं, इनको एक अलग कॉपी में नोट करते रहिए। ये चतुर्थ सेमेस्टर ही नहीं, टेट, सुपर टेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्य होंगे, और आपकी परीक्षा में अधिक अंक लाने के पीछे इन्हीं सब अलग अलग कॉपियों का हाथ होगा, जहां पर आप एक व्यवस्थित ढंग से सारे कथन को एक साथ लिखे होंगे, जो कि पढ़ने में आपके लिए आसानी रहेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, प्रधान, यह सभी। तो मेरे डीएलएड के सभी साथी यह उत्तर अपने आप आंख बंद करके भी लगा देंगे। ग्राम सभा का अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। अगला कथन है, समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। यह कथन जॉन यू माइकेलिस का है। यह कथन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। अगला है, एक रिपोर्ट के रूप में किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? शिक्षा आयोग की है, आचार्य राममूर्ति समिति की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की है। तो यह आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है। यह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला, कल के विश्व को कौन चलाता है? मतलब इस कथन का यह मतलब है भविष्य आपका कौन चलाएगा। भविष्य, फ्यूचर, समाज को कौन चलाता है, समाज के फ्यूचर को कौन चलाएगा? तो इसका सही उत्तर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रबंधक। तो इसका शिक्षक के हाथों में यह सारा कार्य होता है। एक शिक्षक ही किसी न किसी स्टूडेंट को डीएम, एसपी बना सकता है, और एक शिक्षक ही उसे अच्छे पद पे नहीं भेज सकता है। परंतु एक शिक्षक पे ये सब डिपेंड नहीं है। जब तक छात्र खुद कुछ करने की लगन नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी, तब तक वह सफलता नहीं हासिल कर सकता है। शिक्षक तो एक मार्गदर्शक है, आपको मार्ग दिखाएगा किस मार्ग पे जाना है, कैसे सफलता हासिल करनी है। वह आपके साथ रात में बैठ के पढ़ नहीं सकता है, आपके साथ सुबह उठ के पढ़ नहीं सकता, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। तो साथियों, मैं लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन नोट्स आपको बनाने होंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक कमेंट हम सभी को मोटिवेट करता है आपके बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों, आपका सहयोग हमें मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।